हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और करीब 7:15-8 बजे हुए हैं। चाय वगैरह मैंने पी ली है और उसके बाद हम सभी लोगों ने पी ली। उसके बाद मैं लग गई हूँ घर के कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। ये सारे जो काम हैं काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी और बिल्कुल भी सर्दी की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था और इसके लिए मुझे कम से कम इस काम के लिए थोड़ा समय चाहिए था। बिल्कुल न्यू वाले जो कपड़े हैं शादी ब्याह में पहनने वाले थे और निकले पड़े थे और गांव गए थे। जब से ये कपड़े निकले हुए हैं, न्यू कपड़े हैं और ये प्रेस के लिए रखे हैं, तो प्रेस के लिए अभी तक नहीं जा पाए हैं और कुछ कपड़े ड्राई क्लीन के लिए रखे हुए हैं, तो वो अभी तक ऐसे ही रखे हुए हैं। जो धुले हुए हैं वो कपड़े मैं बक्से में लगा देती हूँ। जब समय मिलेगा और जब मौसम अच्छा होगा तब मैं इनको ना भेज दूँगी प्रेस के लिए और ड्राई क्लीन के लिए। तो बाद बाकी के सारे कपड़े मैं रख दे रही हूँ और कुछ धुले हुए हैं, बस 2 जोड़ी कपड़े हैं वो धुले हुए नहीं हैं, पर मैंने रख दिए क्योंकि बाहर पड़े पड़े और भी ज़्यादा गंदे होते जा रहे हैं। फिर धुलने से क्या फ़ायदा, फिर सारे कपड़े दोबारा से धुलने पड़ेंगे। और इस मौसम में एक बार कपड़ा धुलो तो 2 से 3 दिन लग रहे हैं कपड़े सूखने में और धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। और आज मुझे ऐसा लग रहा था कि धूप निकलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो आज जितने भी कपड़े सारे बाहर थे वो मैंने अंदर रख दिए हैं कुछ बड़े बक्से में। कोट पैंट वगैरह की जो थे वो मैंने उस कवर में रख दिए हैं, वो सारा मैंने मतलब स्टोर कर दिया है। जितना भी कपड़ा था मेरा, बेटे का, हस्बैंड का, हम तीनों के ही कपड़े सारे बाहर पड़े हुए थे और कुछ कपड़े मैंने निकाले भी नहीं थे। कुछ मुझे मोटे मोटे स्वेटर चाहिए थे, वो नहीं निकाले थे और अब मैंने निकाल लिए हैं। काफ़ी दिन से सोच रही थी और इस बार सर्दियों में मैंने सारे कपड़े अभी तक नहीं निकाले हैं। रखने की जगह सिर्फ ये सामने वाली अलमारी है, इसमें कितना कपड़ा रखेंगे, जितना कपड़ा निकालो उतना, कितना भी अच्छे से अरेंज करके रख दो और हस्बैंड और बेटा बिगाड़ ही देते हैं। फिर ना बिल्कुल भूसा जैसा लगता है, देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा। जितनी कपड़ों की ज़रूरत पड़ रही है मैं उतना ही निकाल रही हूँ। काफ़ी दिन से ये बक्सा भरा पड़ा था तो बिल्कुल भी देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार नज़र यहीं पर पहुँच रही थी और मन कर रहा था बस कर दो कर दो कर दो। तो फाइनली ये काम मैंने कर दिया है और इधर की जितने भी दोनों बक्सों की जो भी जगह है वो मैंने खाली कर दी है। और बक्सा खोला था तो मैंने उसमें से गर्म बेड शीट भी निकाली, अभी तक नहीं निकाली थी, तो मैं बिछा दूंगी। इतनी बड़ी बेड शीट नहीं है कि पूरे बेड पे आ जाए, इस पे ना फुल साइज़ की बेड शीट लगती है और वो है नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है इस वजह से। तो जितनी ये आ रही है उतनी ही बिछा ले रहे हैं। आजकल तो चाहे जितना कपड़ा बिछा लो वो कम ही पड़ता है। और कई दिनों से जो आलस आ रहा था, आज मैंने सारे काम ख़त्म कर दिए हैं, जितने भी मतलब आलस वाले जो काम थे। आज मैंने सुबह ही सोच लिया था, जैसे ही मैं उठी थी, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, भगवान को याद कर रही थी, अपने जो हमारे कुल देवी वगैरह हैं उनको मैं डेली, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं डेली याद करती हूँ कि हमारा दिन अच्छे से जाए। जब मैं याद कर रही थी तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे आज ये वाला जो काम है कपड़ों वाला वो ख़त्म करना है। तो चलिए कपड़ों का काम तो ख़त्म कर दिया है। इधर दूध वगैरह भी आ गया था, वो भी ले लिया है, गर्म करने रख दिया है और वो भी गया है। और आज एक दिक्कत हो गई है, जो मेरी गैस है उसका सिर्फ एक चूल्हा जल रहा है, एक चूल्हा नहीं जल रहा है। हस्बैंड को दिखाई थी कि इसको सही कर दो, वो सही कर लेते हैं, तो उन्होंने ऐसा सही किया कि वो दोनों में से एक चलना बंद ही हो गया। अब इतनी दिक्कत हो रही है एक चूल्हे से। जब 2 चूल्हों पे करने की आदत हो ना तो फिर एक पे आ जाओ ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो उन्होंने देखी थी तो वो बंद भी हो गया, तो फिर मैंने कहा लाओ लगे हाथ इसको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देते हैं, जब सही होने जाएगा तब हो जाएगा और अभी इसको क्लीन कर लेते हैं। तो शाम को मैंने प्लेटफॉर्म वगैरह अच्छे से क्लीन नहीं किया था, तो मैं प्लेटफॉर्म वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँगी। जब तक प्लेटफॉर्म क्लीन ना हो तब तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, किचन में आने का मन नहीं करेगा और एक मन से अच्छी वो नहीं आएगी कि हम जाएं और किचन में कुछ अच्छा सा बनाएं। अगर किचन फैला हुआ, किचन आपका साफ़ सुंदर होगा ना तो आपका मन करेगा जाकर कुछ है ना एकदम से अच्छी सी रेसिपी बनाएं या स्वादिष्ट खाना बनाएं जो हमारी पूरी फैमिली को अच्छा लगे। तो बस मेरा तो मतलब मानना यही है, आप लोगों का क्या मानना है आप लोग बताइएगा। और किचन हमारी सुंदर सजी धजी हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बाहर रहती है, कभी किचन के अंदर एंटर नहीं हो पाती है। तो चलिए मैंने तो ना किचन को कर दिया है क्लीन, जबकि मैंने क्लीन किया था रात को पर इतनी अच्छे से क्लीन नहीं किया था। और चाय के बर्तन हैं, काफ़ी बार मतलब काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, सुबह के चाय वगैरह के काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। गर्म पानी वगैरह करो और
उसको पियो, फिर इस बर्तन से उस बर्तन में। तो काफ़ी बर्तन हो गए हैं तो इनको मैं वॉश कर लेती हूँ। और प्लेटफॉर्म तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो चलिए पहले ना बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और जितना भी बर्तनों का काम था वो मैंने ख़त्म कर दिया। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, आज टंकी खाली नहीं हो पाई थी, तो जो रात का पानी था बस उसी से मैंने हिम्मत करके सारे बर्तन धुल दिए हैं चाय के। और एक बार मैंने चाय और रख दी है, चाय पी लेंगे, उसके बाद ही फिर से आएंगे किचन में। और इधर से मैं दोबारा से चाय पीने के बाद दोबारा से किचन में आ गई हूँ। ये मुझे कंटेनर वगैरह खाली करने थे। एक बोतल में तेल था तो वो मुझे ना स्टोर करके, मतलब जिसमें हम डेली यूज़ करते हैं उसमें मुझे ना केटल में करके रखना था, तो मैंने करके रख दिया है। और थोड़ा सा बच गया, इसको इसी में से इस्तेमाल कर लेंगे, बोतल भी खाली हो जाए। क्योंकि इस वाली बोतल का जो ढक्कन है ना, ढक्कन वाला एरिया है वो ना दब गया है, तो कभी भी डर है, ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर ये लुढ़क गई या कोई भी दिक्कत हो गई तो ना ये सारा तेल फैल जाएगा। इसलिए मैंने कुछ अलग डिब्बे में कर लिया, कुछ इस डिब्बे में कर लिया है। तो चलिए अब बारी आ जाती है घर को क्लीन करने के लिए। और सर्दी बढ़ती ही जा रही है, सर्दी तो कम लेने का नाम ही नहीं ले रही है, होने का नाम ही नहीं ले रही है इतनी कस के। और अभी ना मैंने आग में कुछ चना डाल दिया था, यानी कि कुछ प्लास्टिक वगैरह डाल दी, और उस प्लास्टिक ने पूरे घर में धुआं धुआं भर दिया। ऐसा बोलते जैसे ना काले काले से छींटे से उड़ते हैं ना, तो वो पूरे घर में आकर के मतलब मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। जितनी भी मैंने अभी झाड़ू वगैरह लगा ली थी, और वो मुझे दोबारा से सब कुछ करना पड़ रहा है, सारी डस्टिंग वगैरह सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा लाओ जब करना ही है तो अच्छे से कर लो। तो पूरे घर का जितना भी जाला वगैरह था, एकदम से जहाँ कहीं भी छोटा छोटा सा जाला लगा था ना, वो एकदम से दिखने लगा उस काले धुएं की वजह से कि। तो फिर मैंने पूरे घर का जाला भी साफ़ कर दिया। और ये वाला जो वीडियो है ये बुधवार को जाने को था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बुधवार को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वीडियो सेव ही नहीं हो रहा था, कुछ ऐप में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, सेव ही नहीं हो रहा था। मैं कम से कम 2-2.5 घंटे मुझे हो गए इस ऐप में काम करते करते, लेकिन वीडियो सेव ही नहीं हुआ। बहुत परेशान हो गई, फिर मैंने हार थक के छोड़ दिया। मैंने कहा गैप ना हो, लेकिन बस वही है ना कि हो गया गैप। ना चाहते हुए कभी कोई काम ऐसे हो जाते हैं जिनको हम नहीं करना चाहते हैं पर मजबूरी में हो जाते, तो फिर मेरी मजबूरी थी वीडियो को पोस्ट ना करना। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने पूरे घर में अच्छे से जाला मार दिया है। और ये धुआं जो ना पूरे घर में पता नहीं कैसे चला गया, जबकि सारे दरवाजे वगैरह खिड़की वगैरह बंद थे ना, तो धुआं तो अपनी जगह बना ही लेता है, वो तो चला गया हर जगह। लेकिन मेरे लिए काम बढ़ा दिया। और लेकिन ये भी है कि हाँ, पूरे घर की मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। ग्रिल वगैरह पे छा गया था, तो मैंने कहा अच्छे से इसको पोंछ देते। कभी कभी क्या काम कर, कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, सूखते नहीं है, तो ग्रिल पे ही डाल देते हैं, ज़्यादा कपड़े होते हैं सुखाने के लिए या फैलाने के लिए डाल देते हैं। सूखते तो नहीं है इस मौसम में, तो डाल देते हैं। तो फिर मैंने ग्रिल को और पूरे घर को, किचन को दोबारा से बहुत ही अच्छे से मैंने साफ़ किया। वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था इस वजह से। और अब बारी आ जाती है पोछे की। अब मैं पूरे घर में पोछा लगाने के बाद उसके बाद मैं फिर मैं और काम करूँगी, फिर क्लीनिंग का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए अभी मैंने ना यहाँ पर क्लीन किया था, आपने देखा ही था, इस एरिया को मैंने क्लीन किया था। पूरे घर के कपड़े मैं ना तह बना करके रख दिए थे जितने भी। और फिर से देखिए, आप देखिए एक पैंट बक्से पे फिर दिख रहा होगा, स्कूल बैग दिख रहा होगा, क्योंकि बेटे को अभी पढ़ाई करने के लिए बिठा दिया था ना। तो बस जो चीज़ मतलब पूरे घर में जगह है, लेकिन ये 2 जगह निश्चित है, सामान यहाँ पर लाकर रखना ही रखना है। तो ये होता है, ये हर घर में एक ऐसा कोना होगा, एक ऐसा मतलब जगह होगी जहाँ उस सामान के रखने की जगह नहीं होगी, लेकिन वो सामान वहीं रखा जाता है। तो ये हो ही जाता है। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू पोछा अच्छे से लगा दिया। और तखत को मैंने एक बार साफ़ कर दिया था सूखे कपड़े से, अब मैं पोछे वाले कपड़े से भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादातर सामान हमारा यहाँ पर भी रहता है। और काफ़ी देर हो गई मुझे काम करते करते, मैं थक भी गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर आग के पास बैठ कर के और 2 आंवला खा लेती हूँ। और ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है आंवला खाना सुबह-सुबह। और इसमें विटामिन सी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, हमारे आँखों के लिए, बालों के लिए, पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने मुरब्बा बनाया था, तो मैंने शेयर भी किया था। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, अपने किचन के कुछ प्रोडक्ट लेकर के। आग तापते हैं ना तो बिल्कुल हाँ, चेहरा एकदम से काला
काला सा पड़ रहा है, आग के पास बैठो तो ऐसा हो ही जाता है। तो यहाँ पर कुछ होम रेमेडी है, ज़्यादा कुछ नहीं मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं बाहर की चीज़ें भी नहीं इस्तेमाल करती हूँ, बस घर की चीज़ें होती हैं वही चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 से डेढ़ चम्मच बेसन ले लिया है और ये ना बहुत ही अच्छा होता है। और दूध ले लिया, आप चाहें तो इसमें विटामिन ई कैप्सूल डाल लीजिए और एलोवेरा जेल डाल लीजिए। मैं कुछ नहीं डालूँगी, मैं हमेशा से ऐसी सिंपल ही इस्तेमाल करती हूँ। हाथों पे, पैरों पे नहाने से आप है ना 15 मिनट पहले पूरे बदन पर या हाथ, पैर, कहीं गर्दन वगैरह पे कहीं पर भी आप इसको ना स्क्रब कर सकते हैं और बस सादा पानी से स्क्रब कीजिए और धुल दीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। 1 हफ्ते में 2 बार आप कर लीजिए, आपके चेहरे की जो भी गंदगी है, और दूध जो होता है वो क्लीजिंग का काम करता है। हाँ, यहाँ पर ये है कि दूध ना कच्चा हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास कच्चा नहीं था, मैंने बॉयल कर लिया था, फिर ध्यान नहीं रहा मुझे कि मुझे ना क्लीजिंग करनी है चेहरे की, तो मैं मतलब कच्चा रख लेती, मुझे ध्यान नहीं रहा। लेकिन ये ना बहुत ही अच्छा है और बस मैं अब नहा लूँगी, काफ़ी देर हो गई है काम करते-करते और ठंड ना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है बिल्कुल भी। और आप देखिएगा ना बिल्कुल हाथ ना पैर बिल्कुल साफ, पैरों पे भी किया था मैंने, नहाते समय हाथ बिल्कुल साफ से हो गए, काले-काले से हो गए थे ना बिल्कुल तापते-तापते, हाथ को आग सेकते-सेकते। अब मैं नहा कर के आ गई हूँ किचन में और मैंने स्वेटर डाल लिया, बहुत ठंड लग रही थी। आलू बॉयल होने रख दिए थे सब्जी बनाने के लिए, लेकिन हस्बैंड बोले ना कि मैं सब्जी रोटी नहीं खाऊंगा, आज ना कचौड़ी बना लो। तो मैंने फिर झट से ना उस आलू का भरता तैयार किया बिल्कुल सिंपल तरीके से, और आटा लगाया, बिल्कुल नमक डाल करके ढीला सा आटा लगाया है और झटपट से मैंने सेक दी हैं कचौड़ियाँ। कढ़ाई रखी हुई थी, इस पे मैंने पूड़ियाँ बनाई थी ना, तो कढ़ाई रखी हुई है, तो मैंने उसी कढ़ाई में पूड़ी कचौड़ियाँ सेक दी हैं बस। और सभी लोगों ने, किसी ने चाय से, किसी ने सॉस से, सब लोगों ने खा लिया था, बहुत ही अच्छा लगा था। इतना थकान के बाद इतना अच्छा सा खाना मिल जाए फिर तो क्या ही कहना। और इस मौसम में पूरी पराठा, तरह तरह के पराठे वगैरह ये तो बन ही रहे। और पूड़ी ना जो मेरी कचौड़ी है बिल्कुल पूड़ियों की तरह फूली फूली बन रही हैं। कभी ना कभी मैं इसकी ट्रिक ना आप लोगों से ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो पूड़ी बन गया खाना, सभी लोग खा लेंगे। और चलिए इस वाले व्लॉग का करेंगे यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय।